हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। आज कुछ अपडेट्स मिस हो सकती हैं लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि उन सारे अपडेट्स को ट्विटर पे जाके शेयर करूं, तो डेफिनेटली जाके ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, तो वो अस्त्रा की तरफ से आ रही है, यानी कि अस्त्रा मिसाइल की तरफ से आ रही है। तो अस्त्रा मिसाइल का एक वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं अस्त्रा IR, जो कि इंफ्रारेड होमिंग सीकर का यूज करता है। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो बेसिकली बताई जाती है 0.5 किलोमीटर से लेकर 40 से 50 किलोमीटर। तो आपको ऑलरेडी पता होगा रफाल जो फाइटर जेट है वहां पे दो मिसाइल जो सबसे ज्यादा डेडली हैं, मीटियोर और माइका। माइका हमारे जो Su-30M का है उसमें ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है, साथ ही साथ माइका जो हमारे मिराज 2000 में भी लगती है, लेकिन माइका का एक देसी वेरिएंट आप इसको कह सकते हो। तो अस्त्रा का जो IR वेरिएंट है वो बेसिकली जो नेक्स्ट ईयर है वो उसको टेस्ट किया जा सकता है। जो अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट होगा उसी के साथ साथ इसका भी टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा IR जो मिसाइल हो गई, इन दोनों को ही एक साथ लोड कर बेसिकली जो सारे टेस्ट होते हैं कि एयर ड्रैग कैसा है, बाकी सारी चीज़ें, वाइब्रेशन कैसे क्रिएट हो रही है, एयरक्राफ्ट के मैनूवर्स हो गए, उन सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाना और उसके बाद हो सकता है कि साथ में ही इसका फायरिंग टेस्ट भी किया जाए। तो अभी आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे कि ये सारे जो मिसाइल्स के टेस्ट हो रहे हैं ये इन फ्यूचर आने के बाद जो हमारा सुपर सुखोई प्रोग्राम है वहाँ पे बेसिकली शामिल होने वाले हैं। यानी कि सुपर सुखोई जब Su-30M को अपग्रेड किया जा रहा है तो ये सारे जो मिसाइल्स हैं वो एक अपग्रेड वेरिएंट में जा रहे हैं और आने वाले समय में जो भी मिसाइल्स के पैकेजेस होंगे वो सारे के सारे इंडियन ही लगने वाले हैं Su-30M के आइज में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है बराक 8 की तरफ से, यानी कि MR SAM या फिर आप उसको LR SAM भी कह सकते हो। यानी बराक 8 को इस तरीके से बताया जाता है, ये इंडिया और इजराइल के जॉइंट वेंचर से ये मिसाइल बना हुआ था। तो यहाँ पे तीनों ही फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है ओडिशा के कोस्ट पे, और इसका बेसिकली टेस्ट किया गया है, यानी कि इसका जो सक्सेसफुल टेस्ट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। अभी आपको एक चीज़ जान के बहुत हैरानी होगी कि अजरबैजान है वो भी इस मिसाइल का यूज़ करता है, लेकिन ये जो उनके पास जो वेरिएंट है वो इससे डाउनग्रेड वेरिएंट, और हमारे पास जो बेसिकली जो वेरिएंट है वो टॉप नॉच वेरिएंट है जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं इजराइल के साथ, जो हमने मिलकर बनाया हुआ है। और आने वाले समय में आपको ये भी पता होगा कि XR SAM जो करके मिसाइल है, जो जिसे कहा जा रहा है जो कि देसी S-400 है, उसका भी आने वाले नेक्स्ट ईयर में ही, जो कि फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में उसका डेवलपमेंट टेस्ट किया जाना है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव खबर आ रही है कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है उनका भी टेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि बराक 8 का तो अभी कर ही लिया गया और पृथ्वी का भी किया जाना है आने वाले समय में। मोस्ट प्रॉब्ली इसके जो वीडियोज़ हैं वो रिलीज नहीं किए जाएंगे, लेकिन पॉसिबल है कि पृथ्वी मिसाइल का भी टेस्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आपको ऑलरेडी पता होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड करके कंपनी है जो कि शिप्स और सबमरीन्स बनाती है हमारे देश में। तो GSL जो है वो बेसिकली इंडियन आर्मी के जो कॉन्ट्रैक्ट है फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट्स, उसके लिए जो 12 क्राफ्ट्स बनाने हैं उसके लिए इन्होंने बिडिंग की थी, उसके लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। तो 12 जो एडवांस जो फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट्स होते हैं उसको अब इंडियन आर्मी को डिलीवर करेगी। ये जो पेट्रोल क्राफ्ट्स होंगे ये बेसिकली डिप्लॉय किए जाएंगे गुजरात के कोस्ट पर, या फिर आप कह सकते हो इन्हीं जो शिप्स होंगे इसको बेसिकली पैंगोंग TSO में भी डिप्लॉय करने वाली है इंडियन आर्मी। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप कह सकते हो इन फ्यूचर जो भी लद्दाख से हमें लेसन मिला है, जैसे कि आज के समय में जो लद्दाख से लेसन मिला है कि चाइनीज शिप्स बेसिकली थोड़े हल्के हैं और हमने जो शिप्स डिप्लॉय किए हुए हैं थोड़े हैवी हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर भी हैं, उनकी फायर पावर ज़्यादा है। तो इसी तरीके से हमें और हल्के शिप्स की भी जरूरत थी जो अच्छी तरीके से मनूवर कर सके, क्योंकि पैंगोंग TSO एक सी नहीं है, वो एक छोटा सा लेक ही है। तो वहाँ पे छोटे शिप्स की आवश्यकता ज़्यादा है। हालांकि हमने डिप्लॉय तो किए हुए हैं लेकिन हमें ज़रूरत थी वहाँ पे छोटे शिप्स की। तो इस वजह से इंडियन आर्मी ऑलरेडी अलर्ट है और उनने की जो तैयारी है वो ऑलरेडी शुरू कर दी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे अपडेट आ रही है लद्दाख की तरफ से। तो हमारे जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं यानी कि जनरल MM नाराव ने, उन्होंने बेसिकली लद्दाख में विजिट किया है। यानी कि लद्दाख के जितने भी रीजन्स हैं, जो कमांडर्स होते हैं, आप कह सकते हो जो टैंक रेजिमेंट्स होती है, उन सभी जगहों पर जाकर उन्होंने विजिट किया और बेसिकली उन सभी चीज़ों का जायजा लिया है कि जो टैंक रेजिमेंट है वो फुल रेडी है या फिर नहीं, यानी कि जो वॉर रेडी आप कह सकते हो, वॉर रेडी की जो चेकिंग होती है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये भी पता होगा कुछ दिनों पहले इंट्रोड्यूशन की कोशिश की गई थी चाइना की तरफ से, यानी कि उनकी तरफ से कुछ लोग भेजे गए थे जो कि इंडियन बॉर्डर में कंस्ट्रक्शन करने आ रहे थे। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब इंडियन आर्मी को और हाई अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर बिफिटिंग रिप्लाई दिया जा सके। तो आप कह सकते हो कि चीज़ें और अच्छी तरीके से चल रही हैं। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी एक चीज़ निकल के आई है कि जो बेसिकली चाइनीज़ मिलिट्री के जो भी मूवमेंट्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया की मदद कर रहा है चाइना के मिलिट्री के ऊपर आंख लगाए रखने पे। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने जो GPS होता है उसका यूज़ कर रहा है, अपने इंटेलिजेंस का है वो यूज़ करके इंडिया को उससे हेल्प करा रहा है। ये बेसिकली US के कमांडर का कहना है। इंडिया ने इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। अब बात कर लेते हैं बोरिस जॉनसन के बारे में। तो आपको ऑलरेडी पता होगा बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के लीडर हैं। तो बेसिकली इनका आना तय था 26 जनवरी, तो लेकिन मोस्ट पॉसिबल है कि ये कैंसिल होने वाला है अब,
क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है और अब वहाँ से लोगों को किसी और देश में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक नए तरीके का वायरस जो है वो बेसिकली यूके में पाया गया है, जो कि जो कोरोना वायरस उससे काफ़ी अलग है। यानी कि वो कोविड ही है, लेकिन जो चाइनीज़ वायरस में कुछ और भी उसमें मिर्च मसाला डालने के बाद जो थोड़ा और एडवांस बन जाता है, बेसिकली उस तरीके का है। यहाँ पे आपके जो ऑर्गन्स है वो अपने आप शरीर को अंदर से खाने लगते हैं, तो उस तरीके का कुछ जो केसेस हैं सामने निकल के आए हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ड्रोन से बेसिकली जो फायर आर्म्स है वो ड्रॉप किए गए थे, यानी कि AK-47 हो गए या फिर ग्रेनेड्स हो गए, वो बेसिकली ड्रॉप किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से। तो यहाँ पे पंजाब की पुलिस ने बेसिकली इसको कैप्चर तो कर लिया सारी चीज़ों को, साथ ही साथ उन लोगों को भी कैप्चर किया जो बेसिकली इस ड्रोन की डिलीवरी लेने गए थे। अभी तक ये समझ में नहीं आई देश के अंदर जो अमेजन की डिलीवरी है या फिर फ्लिपकार्ट की डिलीवरी है ये अभी तक ड्रोन से नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये इतने धीरे धीरे ही जो भी चीज़ें हैं मतलब डिलीवर करती हैं, या फिर HAL है वो इतने धीरे धीरे डिलीवर करती है एयरक्राफ्ट। लेकिन ये पाकिस्तान से जो सारी चीज़ें आ रही हैं ये काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी आ रही हैं। मुझे अब पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें तेजस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर गन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्हीं लोग को दे देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सच में काफ़ी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो ये डिलीवर भी उसी तरीके से कर देंगे। साथ साथ ड्रोन से डिलीवरी डायरेक्ट बॉर्डर पे ही हो जाएगी। एनीवेज ये तो जो कपाट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।